कि आप जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का आखिरी दिन है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियाज से साल भर के जो भी कार्य किए गए ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर है, क्राइम है, डिटेक्शन ऑफ क्राइम है, पब्लिक सेफ्टी है, उन सभी कार्यों का एक ब्यौरा हमने सोचा कि आप मीडिया कर्मियों के थ्रू पब्लिक तक साझा करें और इसी के उपलक्ष्य में हमने ये प्रेस वार्ता को बुलाया। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारे जो न्यू क्रिमिनल लॉज जुलाई 2024 में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए और इसी साल न्यू क्रिमिनल लॉज का एक वर्षगांठ भी मनाया गया और इस साल हमने न्यू क्रिमिनल लॉज पे काफ़ी सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए, जिसमें हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको उस सक्षम बनाया कि वो अच्छे ढंग से उसको इन्वेस्टिगेट कर सकें और उसी सफलता उसमें हमने हासिल भी की और उसके परिणाम स्वरूप हमने इस साल जितने भी हमारे जो केसेस यहाँ पे रजिस्टर हुए उसमें हमने 83% केसेस का डिस्पोजल किया और कुछ जो ऑफेंसेस वुमेन के अगेंस्ट थे उसमें जो हमारा डिस्पोजल 97% रहा। जहाँ तक एनडीपीएस केसेस की बात करें तो लास्ट ईयर, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लास्ट ईयर हमारे 43 एफआईआर्स लगे थे और जिसमें 59 एक्यूज़ पकड़े गए थे और इस साल हमने 77 एफआईआर्स रजिस्टर की और उसमें 121 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। इसमें हमारी 89% एफआईआर्स में वृद्धि हुई और 100% से ज़्यादा हमारे एक्यूज़ इसमें ज़्यादा पकड़े गए और ये हमें जतलाता है कि हमारा जो एक प्रतिबद्धता है, हमारी कमिटमेंट है कि हम ड्रग्स को हमने अपने ज़िला रियासी से हटाना है, उसके लिए हमारे एक कठोर कदम था। इन मुकदमों में हमने कुछ मिलकर 318 ग्राम हीरोइन पकड़ी, 3.307 किलोग्राम गांजा पकड़ा, 235.675 ग्राम अफीम पकड़ी गई, 28 ग्राम चर्स पकड़ी गई, 13,038 कैप्सूल और 3.5 लाख रुपए की जब्ती की गई। एनडीपीएस में हमने कुछ लोगों के अकाउंट्स भी सीज़ किए जिनका नंबर 20 है और 3 जो मुलजिम थे उनकी हमने प्रॉपर्टी अटैचमेंट्स की, जिसमें एक घर भी है, एक कार है और एक बाइक है। जो ड्रग पैडलर्स हैं वो इस तस्करी में शामिल ना हो, उनके खिलाफ हमने फिर एक प्रिवेंटिव एनडीपीएस कानून है उसके तहत 3 लोगों को हमने जेल में डाला। जहाँ तक एक्साइज एक्ट की बात की जाए, 50 मुलजमानों के खिलाफ हमने 44 केस दर्ज किए और हमारी जो प्रतिबद्धता है कि हमने वाइन स्मगलिंग को उनके जो खिलाफ है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है और इस साल भी हमने 61 केसेस में 93 मुलजमान के खिलाफ जो हमने मुकदमा दर्ज किया और 34 व्हीकल जो हमने इसमें जब्त भी किए और 327 वाइन एनिमल्स को हमने रेस्क्यू भी किया। जो हमारे नए कानून आए न्यू क्रिमिनल लॉज, उसके अंतर्गत हमने इस बार 32 जो मुलजिमों के खिलाफ एक कम्युनिटी सर्विस का सज़ा दिलाई। ये एक हमारी जो नया एक प्रोविज़न आया हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज में और 1094 जो एक्यूज़ हैं उनके खिलाफ हमने प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए। कंप्लेंट्स और पब्लिक इंटरफेस के तहत हमने इस साल जैसे जेके संविधान पोर्टल है, सीपी ग्राम पोर्टल है, डीओ पोर्टल है और सहूलियत पोर्टल है, उसके ज़रिए जो कंप्लेंट्स आती हैं उसमें हमने 96% का डिस्पोजल किया। साइबर क्राइम की बात करें तो इस बार 541 कंप्लेंट्स हमने रजिस्टर की, उसमें से 514 जो कंप्लेंट्स उनका हमने डिस्पोजल किया और 153 मोबाइल्स जो हमने 153 मोबाइल्स को हमने रिकवर किया जो कि मिसिंग थे या तो चोरी किए गए थे। और जहाँ तक फाइनेंशियल रिकवरी की बात करते हैं, जो पैसे जो हमने जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में हमने लोगों को दिलाए वो 73 लाख थे और 60 लाख हमने अभी भी हमने सेफ जो अमाउंट के रूप में सिक्योर किया है, वो भी जो कोर्ट के आर्डर्स के तहत हम लोगों को दोबारा से उसको डिस्पर्स कर देंगे। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग की बात की जाए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस साल हमने 104 इंक्वेस्ट प्रोसीजन को डिस्पोज किया, 142 जो मिसिंग पर्सन थे उनको ट्रेस किया और 13 जो अब्सकॉन्डर थे उनको भी हमने एप्रीहेंड किया।
पुलिस का एक अहम रोल रहता है कि अपने जो ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में, उसमें भी हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने काफ़ी इसमें काम की और मेहनत की। हमने जो न्यू क्रिमिनल लॉज थे उस पर जितने भी हमारे पुलिसकर्मी हैं सभी को हमने 100% ट्रेनिंग दिलाई। उसके बाद भी जो 732 जो पुलिस पर्सनल हैं उनको हमने डिफरेंट ट्रेनिंग जैसे लॉ एंड ऑर्डर, एंटी एक्सट्रीमिस्ट ट्रेनिंग कोर्स, कमांडो कोर्स और प्रोग्राम्स में ट्रेन किया। पब्लिक अवेयरनेस की बात की जाए और कम्युनिटी इंगेजमेंट की बात की जाए, उसमें भी हमने एक अच्छा रोल अदा किया। 50 सिविल एक्शन प्रोग्राम्स, 78 ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स, 82 न्यू क्रिमिनल लॉज अवेयरनेस प्रोग्राम्स, 119 थाना दिवस प्रोग्राम्स, 20 नशा मुक्त अभियान प्रोग्राम्स और 2254 आईसी प्रोग्राम्स का भी हमने कंडक्ट किए गए। जहाँ तक वीडीजीज़ की बात की जाए तो वीडीजीज़ के लिए भी हमने एक हमने एसओपी इशू किया, जो पुलिस हेडक्वार्टर ने इशू किया था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर किया। उसके तहत हमने उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनकी फायरिंग का भी इस साल हमने उनको सभी को कराया। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में माननीय प्रधानमंत्री का विज़िट था। यहाँ पे 4 वेन्यूज़ थी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने उस जो उनका विज़िट था एक सक्सेसफुली उसको कलमिनेट भी करवाया। और आप ये भी जानते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने, जहाँ पे हमारे ज़िले में 2 यात्राएं साल भर चलती हैं, जो श्री माता वैष्णो देवी यात्रा है और शिवखुड़ी यात्रा में, उसमें पुलिसकर्मियों ने जो भी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर हमेशा अच्छे इंतजाम किए। कोसना यात्रा जो एक टफेस्ट यात्रा मानी जाती है हमारी स्टेट में, उसमें भी ज़िला पुलिस रियासी ने दूसरी जो हमारी सिस्टर एजेंसीज़ हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उसको भी एक सक्सेसफुल कराया। आप जानते हैं कि यहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट रियासी में जो माता वैष्णो देवी जो अधिकारी के पास एक नेचुरल कमेटी हुई, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने SDRF और अपना श्राइन बोर्ड के साथ मिलकर और सिविल जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन उसको मिलकर वहाँ पे भी उसको मॉनिटर किया, उसमें लोगों को इवैक्यूएशन में मदद की और उनको एक जो भी मेडिकल असिस्टेंस चाहिए थी उस वक्त हमने दिलाई। फ्लैश और फ्लड्स जब हुए थे, बारिशें हुई जब काफ़ी सारे, तो उस वक्त भी हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी ने हर मीन्स पुलिस स्टेशन स्तर पे अपने क्वार्टर्स बनाई और जहाँ जो भी मदद करनी थी अपने लोगों तक वहाँ पे पहुँचे। ये डाटा दर्शाता है कि ज़िला पुलिस रियासी ने पूरे साल में अपनी जिम्मेदारी से पूरा ईमान और लगन के साथ निभाया और हमें पूरी उम्मीद है कि इस साल भी हम अपने कानून व्यवस्था को हम स्थगित करेंगे और जो भी हमारे लोग हैं उनकी सुरक्षा में कोई भी हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और विल इंश्योर दैट द सेफ्टी ऑफ द पीपल, द सेफ्टी ऑफ द पिलग्रिम्स एंड जो भी हमारी यात्राएं हमारी चलती हैं उनका सुरक्षा का इंतजाम सही ढंग से करेंगे। रियासी के लोगों को नया वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ और ख़ासकर युवा से मैं अपील करूँगा कि वो अपनी पढ़ाई करें, अच्छे रास्ते पे चलें, ड्रग्स से दूर रहें, खेल पे ध्यान दें और बुरी संगत से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत।